नमस्कार। आज मैं बात करूंगी हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग मॉडल दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर। क्योंकि आज के जितने भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं वो सभी इसकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मॉडल हमारी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को बहुत सशक्त बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और इसका रोल मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। ये स्टार्ट हुआ था 1956 में, दैट इज़ 1956, और इसको शुरू किया था बेंजामिन ब्लूम ने और उनकी रिसर्च टीम ने साथ मिलकर इसको क्रिएट किया था। और उनका मानना ये था कि ये बहुत सिंपल है बट स्टिल रेवोल्यूशनरी ताकत रखता है, पावर रखता है। क्योंकि उन्होंने टीचर्स को अपनी लर्निंग और लर्निंग असेसमेंट टूल्स के प्रिपेयर करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज इस मॉड्यूल के थ्रू दे दी थी, जिससे उनको अपने लर्निंग मॉड्यूल्स, अपने असेसमेंट टूल्स प्रिपेयर करने में, अलाइन करने में बहुत आसानी रहती है। इससे पहले जो क्लासरूम हुआ करते थे वो छात्रों को केवल मेमोरी टेस्ट के आधार के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस को चेक करते थे। उनका मापदंड जो था इंटेलिजेंस का, दैट वाज मेमोरी स्किल ओनली। लेकिन ब्लूम्स और उनकी टीम ने ये विश्वास दिलाया कि एजुकेशन जो है वो रिमेम्बरिंग फैक्ट्स से कहीं परे है। वो केवल मेमोरी स्किल नहीं है। ये रिमेम्बरिंग एजुकेशन जो है रिमेम्बरिंग फैक्ट से बियॉन्ड है। इसलिए उन्होंने एक लर्निंग प्रोसेस का हायरार्की मॉडल तैयार किया, जो शुरू होता था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन से। और ये हायरार्की मॉडल दशकों तक लर्निंग, असेसमेंट और प्रोसेसिंग का बैकबोन बना। लेकिन फिर 1990 के दशक के पास ब्लूम के कुछ स्टूडेंट्स थे, एंडरसन एंड क्रॉथहॉल। इन्होंने टेक्सोनोमी को संशोधित किया ब्लूम के अप्रूवल के साथ। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो था वो चेंज हो रहा था, वो इवॉल्व हो रहा था। आज के जो विद्यार्थी हैं वो पहले के विद्यार्थियों की तरह पैसिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पहले के विद्यार्थियों में कोई कमी थी, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले के विद्यार्थियों का पेशेंस लेवल ज़्यादा था। पहले के विद्यार्थी जो थे, अगर आप खुद को ही देख लें, अपने बचपन में अगर आप जाके देखें, अगर पेरेंट्स ने कह दिया सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज पूरब से निकलता है। हमने कभी क्यों नहीं कहा था। लेकिन आज का विद्यार्थी ऐसा नहीं है। कारण ये है कि इवॉल्वमेंट बहुत हुई है और एजुकेशन प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है। और डिजिटाइजेशन के कारण बच्चों का जो अटेंशन स्पैन भी है वो भी पहले जैसा नहीं है। उसको भी ग्रैब करने के लिए टीचर्स रियली नीड वेरी हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी और बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पहले की तरह इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। और आज का विद्यार्थी पहले की तरह उसके रिसोर्सेज केवल क्लासरूम पर आधारित नहीं है, टीचर पर आधारित नहीं है। उसके रिसोर्सेज लिमिटलेस हैं, बाउंडलेस है ना। तो ऐसे विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थियों की जो अटेंशन ग्रैब करना है वो एक चैलेंज है। तो इसके लिए हमारे एजुकेशन प्रोसेस को, हमारे क्लासरूम्स को ज़्यादा डायनामिक, ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा स्किल बेस्ड करने की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने अगर आपने पहले वाले जो शब्द मैंने बोले थे, दैट वाज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, अगर आप इन सब की तरफ ध्यान देंगे तो ये सब के सब नाउन थे। तो उन्होंने इस नाउन वाले लेटर को
नाउन बेस्ड हायरार्की लर्निंग मॉड्यूल को चेंज करके वर्ब्स में चेंज कर दिया, दैट इज डूएबल्स। क्या कर दिया उन्होंने? नॉलेज को क्या कर दिया? रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, सिंथेसिस को इवैल्यूएशन कर दिया, और इवैल्यूएशन को उन्होंने क्रिएट कर दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि लर्निंग जो है वो पैसिव नहीं है, लर्निंग एक्टिव है ना, कंटिन्यूअस है और एक्टिव है। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जोर देती है, रादर वो कहती है कि जो क्रिएटिविटी है ना, जो द पीक ऑफ द लर्निंग इज व्हेन अ पर्सन इज एबल टू क्रिएट समथिंग, है ना। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये लर्निंग क्रिएशन जो है ये लर्निंग की हाईएस्ट पीक है। जब मैंने कुछ सीखा और सीखने के बाद मैंने उससे कुछ क्रिएट कर दिया, मैंने उससे कुछ बना दिया, तो इसका मतलब मेरी लर्निंग जो है वो हाईएस्ट पीक पर है, मेरी लर्निंग जो है वो बहुत सुपीरियर हो चुकी है। ठीक है। इस रिवाइज्ड मॉड्यूल ने नॉलेज के डायमेंशन को और ज्यादा फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव बना दिया। इससे हुआ क्या कि टीचर्स जो है वो अपनी टीचिंग की एक्टिविटीज और असेसमेंट्स को और भी अच्छे से अलाइन कर पाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ब्लूम ने अपने लर्निंग मॉड्यूल को रिवाइज किया ताकि जो बिकॉज लर्निंग हैज बीन इवॉल्व्ड, तो इस इवॉल्व्ड लर्निंग की नीड्स को कैटर करने के लिए इसको, इसकी मॉडर्न डे की जो क्लासरूम्स की एप्लीकेशन है, जो रियल लाइफ के साथ, रियल वर्ल्ड स्किल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए उसने इस मॉड्यूल को अपडेट किया और इसको हमारे लिए और भी बढ़िया बना दिया। तो अगर आप इसको अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज और अपने असेसमेंट टूल्स को इन 6 लेडर्स, इस 6 लेडर वाले हायरार्की मॉड्यूल के ऊपर बेस करते हैं, तो यकीन मानिए आपके लेसन्स जो है वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये चर्चा आपके काम आएगी और आप अपने लर्निंग लेसन्स को और भी बढ़िया बना पाएंगे। धन्यवाद।